लीलावती ने वो घूंघट उठाया, छोरे को आगे किया तो अपने छोरे को हाथ पकड़ रखियो है, माथा पकड़ लिया। हे यशोदा, तेरी सौगंध खा के कहती हूँ तेरे छोरे को पकड़ के लाई थी, पता नहीं वो कहाँ गया। यशोदा कहने लगी लीलावती क्यों झूठी झूठी बात बनाती है, अरे मेरो छोरो तो अंदर सो रही है। अच्छा अंदर है तेरा लाला? बोले हाँ। बुला तो। अब तो महाराज माता ने कह दिया सो रहा है, तो सोने का नाटक कर रहे हैं। यशोदा ने बुलाया, अरे ओ लाला कन्हैया बाहर आइयो तो। अब ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं, आंखें मुसलते हुए, हाँ मैया क्या कह रही है, नींद से उठा दिया। जैसे श्रीमान जी अभी अभी नींद से उठे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। लीलावती तो देखती रहेगी भाई कैसी लीला करता है। यशोदा तो अंदर चली गई, लीलावती अपने घर को जाने लगी। भगवान ने कहा है रुक 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 रुक, तू मुझे पकड़ना चाहती है क्या? बोले हाँ कन्हैया, एक दिन मैं तो आपको जरूर पकड़ूंगी। बोले एक दिन काहे, मैं तो आज रात को ही आऊंगा। हे लीलावती, आज रात को ठीक 12 बजे तेरे घर पर चोरी करूंगा, और तेरे में हिम्मत होना तो मुंह को पकड़ के दिखाई देना। लीलावती कहने लगी अच्छा चैलेंज करता है? बोले हाँ पक्का चैलेंज है। अच्छा ठीक है, आएगा पक्का? बोले पक्का आऊंगा। अब तो वो लीलावती घर गई। आज रात्रि का समय हुआ, लीलावती ने अपने पति से कही, हे पति देवता, आज वो कन्हैया चोरी करने को आएगा, मुझे अकेली से वो पकड़ा नहीं जाता, आप मेरे साथ में जगते रहिए ना, उसको पकड़ना जरूरी है। अपने पति को भी जगा लिया। पति ने कहा अगर हम दोनों को नींद आ गई तो? बोले एक काम करते हैं, इस माखन की मटकी पर एक घंटी बांध देते हैं, और जो ही वो माखन की मटकी को हाथ लगाएगा तो घंटी बजेगी, तब हम जग जाएंगे। बोले ये बात ठीक है। ऊपर घंटी बांधी, दोनों पति पत्नी वहीं पर बैठ गए कन्हैया के इंतजार में। ठाकुर जी ग्वाल वालों को लेकर वहां पर आते हैं, और देखिए ना महाराज कैसी लीला। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अब चोरी कैसे करें? बोले चोरी तो बाद में करेंगे, पहला इनका डोरा तो कर दे। भगवान ने ऐसी योग माया फैलाई कि महाराज दोनों पति पत्नी जहां पर बैठे थे ना, एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सो गए, नींद आ गई। अब तो ठाकुर जी जो ही मटकी को हाथ लगाने लगे, ओहो घंटी मैया भी बंधी हुई है। अरे भाई तब तो इनका पक्का डोरा करना पड़ेगा। बोले कन्हैया अब क्या करोगे? बोले देखते जाओ। ठाकुर जी ने क्या किया पता है? उस लीलावती की लंबी सी चोटी थी महाराज, और उस गोप की लंबी सी मूछ थी। कितनी लंबी 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 मूछें रखते। भगवान ने क्या किया, गोपी की चोटी को लेकर उस गोप की मूछ से गांठ लगा दी। अब स्वयं ऊपर चढ़े माखन निकालने को। अब महाराज घंटी से भी प्रार्थना की, बोले घंटी हम माखन खाई रहे हैं, तू बजना मत हो। घंटी ने कहा प्रभु नहीं बजूंगी। अब माखन निकाल निकाल के सारे ग्वाल वालों को खिलाया, सबका पेट भर गया। एक ग्वाल वाला ने कहा कन्हैया भैया हमारा पेट भर गया है, अब जरा तुम भी भोग लगाई लो, तुम भी खा लो। भगवान जो ही भोग लगाए, हाथ में माखन लिया, और जो ही भगवान माखन खाए कि महाराज टन 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 करके वो घंटी बज गई। टन टन करके वो घंटी बजी। घंटी बजते ही भगवान ने कहा रे ओ घंटी, मैंने तुझसे मना किया था ना कि तू बस। घंटी ने जवाब दिया, बोले हे प्रभु पूरा संसार भोजन करे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर जब जब मेरे ठाकुर भोजन करेंगे तब तब घंटी तो बजेगी ही बजेगी। जब जब ठाकुर के और 56 भोग का प्रसाद लेकर जाइएगा भाई, भगवान के 56 भोग का। हाँ श्री रामेश्वर जी सुथार पांचू हाल निवासी शायद नोखा है, उनकी तरफ से 56 भोग का प्रसाद है। धन्यवाद। आइए भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को 56 भोग की कथा सुनाते हैं कि भगवान पी तत्रेव बलदेवन संयुत अपश्य अन्निवसस गोपीन्द्रिया कृतो ध्यान। आज ठाकुर जी सवेरे सवेरे खड़े हुए, सवेरे सवेरे उठे, देखा कि माता यशोदा रसोई में कुछ बना रही है। भगवान आए, आकर पूछा मैया क्या बना रही है? मैया कहने लगी अब सुबह सुबह उठे हैं,
उठते ही सीधे रसोई में आने लगे। मैया कहने लगी कान्हा दूर 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 बाहर निकलो, बाहर निकलो। ठाकुर जी ने कहा मैया क्या हुआ? अब माँ कहने लगी लाला अभी तुमने स्नान नहीं किया है, और गृहस्थ धर्म होता है कि बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाला अभी तो नहाया भी नहीं है और बिना नहाए रसोई में आ रहा है, बिना नहाए रसोई में नहीं जाना चाहिए भाई, ये नियम होता है। आप लोग तो सब नहाकर जाती होंगी रसोई में, है ना? है? कथा सुनने वाली हो, नहाकर जाती हो कि यूं ही मुंह उठा के चली जाती हो? आंखों में गीड जर रहा है, मुंह में लाल टपक रही है। बोले महाराज नहाकर रसोई में कैसे जाए? जब तक वो एक गिलास चाय अंदर उतरती नहीं है तब तक तो आंख ही नहीं खुलती है। ऐसा धर्म मत निभाना भाई, ग्रस्त धर्म होता है। रसोई में जाओ तो महाराज स्नान करके जाना चाहिए, और रसोई में भोजन बनाओ तो स्नान करके बनाना चाहिए। भोजन जब बन जाए तो सबसे पहले उस भोजन का भोग ठाकुर जी को लगाना चाहिए। आप सब लोग चाहते हो ना कि हमारे घर में शांति रहे, हमारे घर में लक्ष्मी का आना जाना हो, लक्ष्मी विराजमान रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे। तो इसके लिए आप ये जो बातें बता रहा हूं ना छोटी छोटी लग रही है, पर इन बातों का महत्व बहुत बड़ा है साहब। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भगवान के आगे गाय का घी का दिया करें। एक दो बातें और बता रहा हूं, करो या नहीं करो वो तो आपकी मर्जी है साहब, मैं बता देता हूं। भगवान के आगे गाय का घी का दिया तो करें, और ये भी ध्यान रखना जब भी रसोई में जाओ ना तो स्नान करके जाना, बिना नहाए मत जाना। माथे के ऊपर भी गोबर लगा हुआ। फूलाबाई ने देखा, ओहो आज तो राजा जी के घर जाना था, 12 तो बज गए, अब हाथ पैर कौन धोए महाराज। जैसी थी वैसी ही दौड़ पड़ी। फूलाबाई राजा के महल में गई है और थप 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 करके सीढ़ियां चढ़ गई है, गोबर से लथपथ है। राजा ने जब देखा कि गुरुजी आ गए हैं, आसन से नीचे उतरा, फूलाबाई के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। ओहो मेरे गुरुजी आ गए, मेरे गुरुजी आ गए हैं। राजा चरणों में गिरा। ऊपर अटारी में खड़ी हुई वो रानियां हंसने लगी, अरे इस राजा की मति मारी गई। हमने तो सोचा कोई बड़ा सिद्ध, कोई महापुरुष, कोई संत आएगा, ये औरत इसके गुरु है जिसको नहाने धोने और कपड़े पहनने की भी शुद्ध बुद्ध नहीं है। रानियां हंसने लगी। फूलाबाई ने उन रानियों को हंसते हुए देखा। फूलाबाई ने एक ही वाक्य बोला कि महाराज उन रानियों का हंसना बंद हो गया। फूलाबाई क्या कहती है? फूलाबाई उन रानियों से कहने लगी, रानियों गेणो गांठो तंदरी शोभा, काया काचो भांडो, और मने देख करे काई हंसोए, राम भजोए बायो। फूलाबाई ने तो थोड़ी कल्डी बात कही थी, वो तो मैं व्यासपीठ से कहूंगा नहीं, उसने तो बड़ी कड़ी बात कही थी। गेनो गांटो तंदरी शोभा, काया काचो भांडोर, मने देख करे काई हंसोए, राम भजोए बायो। फूलाबाई उन रानियों से कह रही है, अरे रानियों तुम किस लिए हंस रही हो? जो गेना गांटा तुमने पहन रखा है, क्या तुमको इस पर अभिमान है? अरे ये जो गेना गांठा पहन रखा है ना, ये जो सोना चांदी ये हो जेवर है तुम्हारे पास, ये केवल इस तन की शोभा है, इससे ज्यादा इनका कोई महत्व नहीं है। काया काचो भांडो, जिस सौंदर्य पर, जिस सुंदरता पर तुम इतनी इतरा रही हो, ये सौंदर्य जो है वो एक कांच के भांड की तरह है। कांच का भांड कब हाथ से छूट जाए और कब चकनाचूर हो जाए, वैसे ही शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। मुझे देखकर क्या हंस रही हो? अरे भगवान का भजन करो और ये मनुष्य जीवन व्यर्थ मत गवाओ। अब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब फूलाबाई की थेपड़ियों में राम राम हो सकता है, तो आपकी बनाई गई रोटियों में राम राम नहीं हो सकता क्या भाई? बोलो ना, आपकी रोटियों में भी राम राम हो सकता है। जब आप रोटी बनाओ ना तो मौन रहकर राम राम करके रोटी बनाना, फिर वही रोटी जब आपके पति बच्चे परिवार वाले खाएंगे ना, तो महाराज उन सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। और एक माताओं की बहुत बड़ी इच्छा रहती, कौन सी रहती बता दूं? कि पोल खोल दूं थारी,
है? माताओं की इच्छा रहती है महाराज कोई इसो डोरो कर दियो नहीं मारो मोटे और हमारे बस में हो जाए। इच्छा रहती है कोई इसो डोरो करो मारो वे केनो मानन भाग जावे। ये वो डोरा ही है, इसको डोरा ही समझ लेना। राम राम करके रोटियां खिलाओ, जो कहोगे वही होगा। बोले द्वारिका नाथ है की माता यशोदा ने लाला से कहा लाला बाहर चलो तू नहाया नहीं है। कन्हैया कहने लगे रे मैया तू बना क्या रही है? बोले हम आज पकौड़ियाँ बना रहे हैं। बोले मैया किसके लिए? बोले लाला मैं काम कर रही हूँ, बाहर तेरे बाबा बैठे हैं उनसे जाकर पूछ लो। अब तो महाराज मेरे भगवान बाहर गए हैं। ती कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वै उपागत किम फलम कस्य चोरेश केन वा साध्यते मख। भगवान बाहर गए, बाहर नंद बाबा सारे ग्वाल बाल बड़ी बड़ी कढ़ाव चढ़े हुए हैं, उनके